बुराई हमेशा जीतती है। जब आप फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ेंगे तो यह लाइन बार बार आपके दिमाग को परेशान करेगी, क्योंकि यह लाइन अपने आप में समाज के या फिर हमारे दोहरेपन को दर्शाता है, जिसको हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जहाँ तक सामाजिक मान्यताओं, धर्म या फिर बचपन से हमारे सामने जो एक ताकतवर इंसान या एक महान इंसान की रूपरेखा खींची गई है, जिसके अनुसार सच्चाई, दयालुता, ईमानदारी और त्याग को एक महान इंसान का गुण बताया जाता है, लेकिन जब दुनिया में हम इन बातों को परखते हैं तो हकीकत इससे जुदा है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों को बेवकूफ़ और पागल समझा जाता है। बात यह नहीं कि अच्छा और बुरा क्या है या फिर हम अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई की जो परिभाषा आप सुनते आ रहे हैं यह सिर्फ किताबों की चीज़ है। असल में इस दुनिया में आपको सिर्फ दो ही निगाह से देखा जाता है, या तो आप ताकतवर हैं या तो आप कमज़ोर हैं। और आज के ज़माने में नैतिकता या फिर मॉरलिटी वही है जो ताकतवर कहता है और करता है, जिसे ताकतवर बनाता है और कमज़ोर फॉलो करता है। क्योंकि आपने कभी सुना है कि शेर जब अपने शिकार की तड़पा कर जान लेता है वो उसके लिए गिल्टी फील करता है, या फिर भेड़िया अपने ताकतवर होने के लिए क्षमा मांगता है? कभी नहीं, क्योंकि नेचर डज नॉट रिवार्ड काइंडनेस, इट रिवार्ड डोमिनेंस। इसलिए नीत्शे कहते हैं कि कभी कभी लोग सच सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके भ्रम नष्ट हो जाए। लेकिन सच तो यह है कि तुम एक जानवर हो जो तब तक इंसान बना रहता है जब तक शिकार तुम्हारे चुंगल में न फंस जाए। और इसको आप इतिहास के पन्नों को पलट कर समझ सकते हैं, क्योंकि आज तक सत्ता सिर्फ चालाक, धूर्त या फिर क्रूर लोगों के पास रही है। और सबसे बड़ी बात, इंसान ने ताकत को हासिल करने के लिए जितना खून नहीं बहाया, उससे ज़्यादा खून उस ताकत और सत्ता को बनाए रखने के लिए बहाया। क्योंकि ये दुनिया डार्विन के नियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से चलती है। इसलिए जो ताकतवर कहता है और जो करता है वही अच्छा है और वही सत्य। क्योंकि अच्छाई और सत्यता किताबों से नहीं प्रमाणित होती, बल्कि कायरों की उस जमात से प्रमाणित होती है जो उस ताकतवर इंसान के द्वारा किए कार्य या कही गए बातों को सर झुकाकर सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और उन कायरों के जमात को ही आज के समय का कॉमन मैन कहा जाता है, या जिसे नीत्शे स्लेव मोरालिटी कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? मेरा मानना है कि ये मानव स्वभाव का एक पहलू है, क्योंकि हम आसान रास्ता चुनते हैं, हम मेहनत करने से कतराते हैं, हम लड़ने से भागते हैं। इसलिए हम दूसरे की उन बातों को या कार्यों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें वैचारिक तौर पर अच्छी लगती हैं या फिर हमें फ़ायदा पहुंचाती है। और वह कुछ भी हो सकता है। वह हमारी धार्मिक सोच हो सकती है, वो हमारा दूसरे विचारों से टकराव हो सकता है, या मुट्ठी भर अनाज हो सकता है, या फिर चंद रुपए हो सकते हैं, जिसके बदले हम अपनी वैचारिक स्वतंत्रता उनके पास गिरवी रख देते हैं। तो यह सिर्फ समूहों के साथ ही नहीं होता, ऐसा एक इंसान भी कर सकता है। वह भी अपने किसी काम को बनाए रखने के लिए शॉर्टकट लेता है, घूस देता है, या उस इंसान की चटुकारिता करता है जिससे उसे फ़ायदा पहुंच सकता है। और सिर्फ किस लिए? अपने जीवन में आसान रास्ता चुनने के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए और कठिनाइयों से भागने के लिए। क्योंकि अच्छाई हमेशा कठिन होती है, इसमें अधिक समय और अधिक धैर्य लगता है। आपको कुछ करने की इच्छा चुननी होती है, आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होता है, टकराने का हौसला रखना होता है और टूट कर बिखर जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो अब बात आती है कि आखिर बुराई हमसे जीतती क्यों है? इसका वास्तव में क्या मतलब है? मेरे लिए इसका मतलब यह है कि अच्छाई कठिन है, अस्थायी है, क्योंकि हमें इसे जारी रखने के लिए प्रयास करना होता है, जबकि बुराई निरंतर है और आसान है। इसलिए अच्छाई और बुराई की दुनिया में बुराई हमेशा जीतती है। तो अभी तक आपको यह लग रहा होगा कि नीत्शे वाकई में शैतान के पुजारी थे या फिर ईश्वर के हत्यारे, और आखिर हम क्या करें? देखिए, मैंने जितना नीत्शे को पढ़ा और समझा,
नीत्शे ना तो धर्म के खिलाफ थे और ना तो उन्होंने अच्छे और बुरे को डिफाइन किया। उनकी पूरी फिलॉसफी उस कमज़ोर इंसान को कोसने पर बेस्ड है जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ईश्वर का या फिर दूसरों का सहारा लेते हैं, जिनमें लड़ने की ताकत ही नहीं होती, जिनके लिए नैतिकता या मॉरलिटी सिर्फ एक टूल है, जिसके आड़ में वो अपनी काहिलियत, कमजोरी या फिर ना कुछ कर पाने की इच्छा को छुपाते हैं। क्योंकि नीत्शे ने अपने 2 किताब विल टू पावर और द स्पोक जारतुस में साफ साफ कहा है कि इंसान ताकत का भूखा होता है और जब इंसान की वह भूख ताकत को हासिल करने की इच्छा में बदलती है तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य या मीनिंग पता चलता है और वह उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करता है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। और अब आप माने या ना माने, लेकिन यह दुनिया का कटु सत्य है कि आपको जो नैतिकता की चादर ओढ़ाई गई है वह सिर्फ आपको भेड़ बनाए रखने के लिए या फिर एक गुलाम जो कोई भी काम अपने आका की मर्जी के बिना नहीं कर सकता। और वह आका कोई भी हो सकता है, चाहे तो वह समाज हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई पॉलिटिकल या कॉरपोरेट लीडर। इसलिए नीत्शे कहते हैं कि वन मस्ट स्टिल हैव चॉइस इन वन सेल्फ टू गिव बर्थ टू ए डांसिंग स्टार। मतलब आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए वो विचलन, जुनून और बेचैनी होनी चाहिए जो सिर्फ तभी आ सकती है जब आप वैचारिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो। और रही बात अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर की, तो इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके कार्य कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं होने चाहिए और उसके बाद सब कुछ सही है। क्योंकि अगर आप मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कोई और उठा लेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।